जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों बीएड संबल योजना 2023-24। जी हाँ साथियों, इसमें क्या है कि बीएड करने वाले जितने भी भाई बहन हैं उनको पूरा पैसा वापस मिल जाता है। तो उसी की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्या इसमें योग्यता है, क्या इसमें जरूरी दस्तावेज चाहिए और क्या इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और क्या क्या करना पड़ेगा, शुरू से लेके और लास्ट तक क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। बार बार फिर दिक्कत खत्म, चटको खत्म। फिर बस ये समझ लेना कि मैं खुद करवा चुका हूं इसका ये सारा काम, समझ रहे हो ना। तो मैंने जब करवाई लिया है तो मेरे को पता भी है साथियों, उसी की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि बीएड करने वाले जो भी भाई बहन है, चाहे आदमी, चाहे बीरबानी, चाहे लड़का, चाहे लड़की, कोई भी हो, मैडम, मास्टर, कोई भी हो, सारा के लिए समझगा। कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा, सारी जानकारी दूंगा एकदम आसान और सरल भाषा में। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है बीएड संबल योजना 2023। पूरा पैसा वापस मिलेगा। किस किस को मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, सारी बात करेंगे एकदम सरल भाषा में। सारी की सारी चीज बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आप देखो, इसमें सबसे पहले जो टेढ़ा काम है वो ई-केवाईसी में होगा। जब तुम एसएसओ पोर्टल खुलवाओगे ना मित्र पे जाके, तो ई-केवाईसी मांगेगा। वो सारे के सारे कैंडिडेटों के एकदम आधार कार्ड, सेम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ टकाटक होनी चाहिए। और जन आधार में जो की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो का जो उसमें नाम नंबर है तुम्हारा, एक एक शब्द अक्षर, एक एक नाम नूम, पिता का नाम जो भी है, सारा का सारा एकदम टकाटक होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लेना। अगर टकाटक नहीं है तो साहब क्या करें, सही करवा लो उसको। और क्या करोगे, सही करवाओ। ठीक है साहब, अब देखो फटाफट ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं छात्रवृत्ति के। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो साहब अभी तो नवंबर है, फिर दिसंबर है, पूरा महीना है। हाँ जी, आराम से करवाओ, लेकिन आराम हराम है। आराम मत कराना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका ई-केवाईसी होगा, आयकर बनेगा, मूल जाति नया बनेगा, बैंक पासबुक चाहिए, सारा का सारा सराजाम तैयार करवाना है। समय ऐसे जाएगा जैसे था ही नहीं समय, ये देख लेना। अभी से लग जाओ, पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो और फिर फॉर्म भरा जाएगा आपका। आ जाओ फटाफट देखते हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। जरूरी दस्तावेज तो सबसे पहले निपटा देते हैं। 10वीं 12वीं स्नातक की जरूरी है भाई। बीएड की है आपने तो स्नातक की मार्कशीट लगेगी आपकी। और चालान कॉपी दोनों, एक तो 5,000 रुपए वाली चालान की कॉपी, समझ रहे हो, और एक 22,000 रुपए वाली जो फीस की थी, फीस का चालान कटा था अपना 22,000, वह कॉपी लो। और 5,000 था काउंसलिंग वगैरह की करवाई, वह कॉपी लो। 22 और 5 27,000 रुपया होगा इनकी दोनों की कॉपी। मैंने पहले भी बताया था, जब इसके एडमिशन शुरू हुए थे उस समय बताया था कि भाई आओ अन्नठी राख जो थान जरूरत पड़ेगी। पड़ी ना जरूरत? हाँ जी साहब। ये खो गई तो साहब क्या करें, खो गई तो फोटो वगैरह होगी, उसको निकालो, कैसे भी करो, ये दोनों कॉपी चलेंगी, यहाँ लगेंगी। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र नया बनवाना है, नया होना चाहिए। इसी साल का हो या भाई पिछली साल का भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, 3 साल तक का ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड सबका टकाटक ई-केवाईसी करवाना, सबका एकदम एक्यूरेट, सब कुछ समान होना चाहिए। ऐसे नहीं साहब मेरी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ है, जन आधार कार्ड में और ही कुछ नंबर है, तो वो गड़बड़ है, उसको सही करवाओ। बैंक की पासबुक चाहिए, 2 फोटो चाहिए, पैन कार्ड पिताजी का होना चाहिए तुम्हारे, ये ध्यान रखना। हाँ साहब,
अगर जो भी बीएड कर रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पिताजी का पैन कार्ड लगेगा। ये कान खोल के सुन लो, नहीं पता है तो भैया जब भी तो मैं बता रहा हूं, पिताजी का पैन कार्ड बनवाओ। साहब पढ़ा लिखा ही नहीं है, मत हो तो ना हो तो, अनपढ़ तो है बनेगा, बनवाओ उसका, ठीक है साहब। आयकर बनेगा नया 4 पेज वाला, चाहे तो डॉक्टर के साइन करवाओ चाहे लेक्चरार के करवाओ, ठीक है, इन्हीं के साइन होंगे। चाहे भाई एक डॉक्टर एक लेक्चरार, या फिर दोनों डॉक्टर मिल जाए तो दोनों लेक्चरार मिल जाए तो वो दोनों, ठीक है साहब। नया आयकर बनेगा। सबसे पहले आपको एसएस ओपन करवाना है। एसएस ओपन अपना आप करेगा, तुम क्या करवाओगे, वो अपना आप करेगा मित्र वाला। एसएस ओपन होते ही वो ई-केवाईसी मांगेगा, और ई-केवाईसी में वो तुम्हारा जन आधार मांगेगा, और सारा गरखा को आधार कार्ड लिया, वो सारा बाहर जोड़ कर दो बेड़ा, और फिर उन चेक करो सबकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, जो आधार कार्ड में है वो ही फिर जन आधार में मिलनी चाहिए, ठीक है साहब। सबकी कड़ा जोड़ करो, फिर ये अगर ओके है तो फिर ये आपका वेरीफाई होगा। वेरीफाई जयपुर होगा, जयपुर से वेरीफाई होगा। जयपुर में अगर मिस्टेक मिल गई ना उनको तो वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर दोबारा से उनको सही करवाओ, फिर फॉर्म भरो, वो ही पाई। और अगर जयपुर रेडी होकर के आपका जयपुर एकदम वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई सब कुछ टकाटक है, कोई कमी नहीं है साहब, तो फिर आपका जयपुर से वेरीफाई होते ही फिर फॉर्म भरा जाएगा छात्रवृत्ति का, बीएड की का। फिर फॉर्म भरा जाएगा तो फिर आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स ले लिया मित्र वाला, कि भाई सारा का सारा कागज पत्र उठा लिया। फिर तुम सारे के सारे कागज पत्र उसी मित्र वाले के पास ले जाओगे जो मैंने ये बताए हैं। अच्छो साहब, ये सारा का सारा लेके जाओगा, फिर तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है साहब। अब एक बात बतानी भूल गया, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी 2 छात्रवृत्ति होती है। एक तो होती है सीएम स्कॉलरशिप योजना। ये सीएम स्कॉलरशिप योजना है जिसमें ऑल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एससी, एसटी, कोई भी हो, सारी की सारी कैंडिडेट जो भी हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले, अगर इस सीएम स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं, 5,000 रुपए मिलेंगे आपको वापस। बस साहब, बाकी का गया थारा, कुछ ना मिले, बाकी 5,000 रुपए मिलेंगे सीएम स्कॉलरशिप योजना में। और एक होती है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसमें आपका पूरा पैसा वापस मिलता है। जी हाँ साथियों, पूरा पैसा वापस मिलता है। इसमें जितने भी तुम्हारे लगे हैं 22,000 और 5,000 27,000, तो ये पूरे 27-28,000 रुपए आपको पूरे वापस मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ना तो जनरल वाला फॉर्म भरेगा, ना ईडब्ल्यूएस वाला फॉर्म भर सकता, ना ओबीसी वाला फॉर्म भर सकता। ओबीसी वाला फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन वो शर्त है। शर्त क्या है साहब, अगर आप ओबीसी में हो और बीपीएल में हो तो फॉर्म ये भर सकते हो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। और अगर आप अनाथ हो तो ये फॉर्म भर सकते हो ओबीसी में। और यदि ओबीसी में कोई महिला ऐसी है जो विधवा है तो फॉर्म भर सकती है ये वाला छात्र उत्तर मैट्रिक। और अगर कोई ओबीसी में कोई ऐसी लड़की है जिसकी माँ विधवा हो, वो भी फॉर्म भर सकती है। कोई लड़का ऐसा हो जिसकी माँ विधवा हो, जिसका बाप नहीं हो इस दुनिया में, तो वो फिर इस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भर सकता है, उसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। समझ गया बात? हाँ जी। और बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले सीएम स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। इसमें तो आप भर ही नहीं सकते, इसमें तो केवल और केवल एससी, एसटी वाला और एमबीसी वाला यही भरेगा, ठीक है। अच्छा जी, और एक ही छात्रवृत्ति लेनी है, चाहे तो इसका भरो चाहे इसका भरो। अब आपको फायदा इसमें है तो इसी का भरो, और जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो इसका भरो, क्योंकि इसमें तो आपको आने नहीं देंगे, भरा नहीं जाएगा फॉर्म, तो फिर इसका भर दो। 5,000 तो ले लो रे, कोई बात ना, 5 तो लो। वैसे तो तुमको मिलना भी क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, 5 ही लेना है। फिर जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा तो बायोमेट्रिक होगा भैया, हर महीने आपका अंगूठा लगेगा और हर महीने एक बार हाजिरी देनी पड़ेगी थान कॉलेज में, फिर तुम्हारी छात्रवृत्ति पूरी की पूरी वापस मिल जाएगी। अच्छा जी, वैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले अगर उत्तर मैट्रिक में भरना चाहें इसमें तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें भर सकते हो आप सीएम स्कॉलरशिप योजना। फिर एमबीसी, एससी, एसटी वाले इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना भी इसी का नाम है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसको भी समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना ही बोलते हैं साथियों। और ये इसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है और सीएम स्कॉलरशिप योजना की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर रहेगी 2023। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बांसुर रोजगार के टेलीग्राम पे आप जाके चेक कर लेना, इसका ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो फटाफट से आप अपना पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाओ और पहुंच जाओ मित्र वाले के पास, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी योजनाएं निकलती हैं तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।